इस बार आपके पेपर में आपको इससे सवाल दिखेगा, गारंटीड 100%। 15 में पूछा था, 17 में पूछा था, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, सवाल आ चुका है, आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। आपको पेपर में 21 फरवरी को ये सवाल देखने को मिलेगा। या तो और करके पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट सीधा सीधा 2 से 3 नंबर में आपसे पूछेगा। किरचॉफ लॉ की मदद से बताइए। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो सर, रैपिड रिवीजन चल रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, हर चीज रिवाइज करा रहा हूं। अब बारी आ चुकी है सर इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको बोलते हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आप देखते होगे सर, इसमें एक ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन एक बार पेपर में सर कैसे पूछ लिया था, क्योंकि हमें पता है कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू एन। तो एक बार इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, I इज इक्वल टू एन बाई टी। तो आप लिख सकते हो, तो भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। इसमें से अगर सवाल आएगा, बहुत कम चांस है कि यहां से आपसे पूछे। मैं बताऊंगा कि सवाल इस बार कहां से आने वाला है, और डायरेक्टली आपको दिखेगा पेपर में सर वहीं से सवाल आएगा। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, चार्ज है Q अपॉन टाइम, और Q जगह एन अपॉन टाइम। मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से बहुत कम चांसेस है कि आपसे सवाल पूछे। आपको ही पता है सर, आप क्लास 10 में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहां से सवाल आएगा इस बार, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रजिस्टिविटी कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। रो को रो वहीं रहे तो आर ए बाई एल कर दो, कुछ भी नहीं। यहां से अगर आपको सवाल आ सकता है तो बहुत कम चांस है कि आपसे इलेक्ट्रिक करंट से सवाल पूछे, बहुत कम चांस है कि ओम्स लॉ से सवाल पूछे। सवाल जो आएगा आपसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से पूछेगा, R इक्वल टू रो एल बाई से। ठीक है, जो इसका डेरिवेशन आता है मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू की जगह एन अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम लोग, क्यू क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से आया है। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हमें पता है कि सर R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आर ए बाई एल, आर ए बाई एल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, और ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ठीक है सर, तो इसमें से बहुत कम चांस है कि यहाँ से आपके पेपर में सवाल है। मैं बताऊंगा कि आपके पेपर में सवाल कहाँ से आएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है सर। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देखा होगा सर, क्या होता है, माइनस ई टाउ बाई एम, माइनस ई टाउ बाई एम। टाउ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना टाउ क्या होता है। कुछ टाइम से रिलेटेड होता है, लेकिन कौन सी टाइम बोलते हैं बताना जरूर। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इसका एक ही फॉर्मूला है, R इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। आगे पूरा फॉर्मूला रिवाइज भी कराऊंगा, तो कहीं जाइएगा मत। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस यहाँ से सवाल है, बहुत कम चांसेस है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सवाल है। लेकिन सर ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। आइए देखते हैं सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय आइदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करके ला सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। The resistance offered by the electrolyte of the cell when the electric cell current flow is known as internal resistance. Internal resistance मतलब खुद का resistance। अरे आप पढ़ोगे आगे जाकर के, सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में ही फ्लक्स चेंज कराता था, खुद में करंट प्रोड्यूस कराता था। उसी तरह क्या होता है सर, इंटरनल रेजिस्टेंस, घर का भेदी लंका ढाई, इसको यही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। ये आता है फॉर्मूला, यहां से आपके पेपर में सवाल आ सकता है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो इस बार चांसेस हैं कि यहां से पेपर आपके सवाल आए, पेपर में सवाल यहां से आपको देखा जा सकता है। V इक्वल टू ई माइनस आई आर और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, दो फॉर्मूले होते हैं। V इक्वल टू ई माइनस आई आर तो लिखा था, लेकिन V इक्वल टू ई प्लस आई आर भी होता है। आपको बताना है कौन सा चार्जिंग वाला है, कौन सा डिस्चार्जिंग वाला है। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन सा चार्जिंग हुआ, कौन सा डिस्चार्जिंग हुआ। यहां से सवाल आपके पेपर में आएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। पहला सवाल क्या था कि सर टाउ क्या होता है, कौन सा टाइम बोलते हैं उसको, और V इक्वल टू ई माइनस आई आर चार्जिंग का है कि डिस्चार्जिंग का है, और V इक्वल टू ई प्लस आई आर चार्जिंग का है कि डिस्चार्जिंग का है। यहां से आपके पेपर में सवाल आ सकता है, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो सही है सर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन एक और होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, V इक्वल टू ई प्लस आई आर भी होता है। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है भाई। किरचॉफ लॉ आ गया, इस बार आपके पेपर में आपको इससे सवाल दिखेगा, गारंटीड 100%। 15 में पूछा था, 17 में पूछा था, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, सवाल आ चुका है, आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। आपको पेपर में 21 फरवरी को ये सवाल देखने को मिलेगा।
या तो और करके पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट सीधा सीधा 2 से 3 नंबर में आपसे पूछेगा कि किरचॉफ लॉ के मदद से बताइए, किरचॉफ लॉ के मदद से। तो ये याद रखिएगा, किरचॉफ लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है सर। Second law, it states that in any closed part of electrical circuit, the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of the resistance and the current flowing through them. ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, जब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, सवाल ऐसे करोगे आप, वादा है मेरा, वादा है कि सवाल आप ऐसे करोगे। लेकिन याद रखना, दिमाग में बैठा लीजिए कि डायरेक्ट सवाल आएगा तो वो लिख देगा। ट्रिक होती है, ट्रिक होती है, बहुत सारे ट्रिक हैं कि सर्किट को ऐसे सॉल्व किया सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ट्रिक नहीं लगती है, बोर्ड एग्जाम में ट्रिक नहीं लगती है। वो डायरेक्ट सीधा सीधा लिखेगा यूजिंग किरचॉफ लॉ, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आपको लगाना होगा, और मैं गारंटी देता हूं ऐसा समझाऊं किरचॉफ लॉ कि आपको मजा आ जाएगा जब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के दौरान। ठीक है, ठीक है। तो यहां से सवाल आना तय है, तो दिमाग में बैठा रहेगा कि सर इस बार सवाल यहां से आने जा रहा है, गारंटीड आएगा, आपको दिखेगा। ये आपको जरूर दिखेगा। सर क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्री बोर्ड, बोर्ड में इससे भी सवाल देखा जा सकता है, आता ही आता सवाल है, आता ही आता है। इसमें सर्किट ऐसे बना के दिया रहेगा, सारे 4 ठो रेजिस्टेंस लगाया रहेगा, पी क्यू आर एस। क्या लगा दिया सर? पी लगा दिया है, क्यू लगा दिया है, आर लगा दिया है, एस लगा दिया है, और बीच में क्या लगाया? ग्लैवनोमीटर लगाया है। ग्लैवनोमीटर यहाँ पे आईजी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होगा। तो सर क्या होगा? पी बाई क्यू क्या होगा सर? पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू आपका आर बाई एस के बराबर होगा। पी बाई क्यू जो होगा सर आर बाई एस के बराबर होगा, ठीक है। और आईजी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब आपका जाके व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होगा। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस लिख सकते हो। इससे भी सवाल आपके पेपर में आपको मिल सकता है, मिल सकता है भाई, ठीक है। तो भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। लास्ट मैंने बोला था कि पूरा फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बोला था वीडी इक्वल टू क्या होता है सर? माइनस ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बोला था सर क्या? माइनस ई टाउ बाई एम। और टाउ क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो सर लिखा है माइनस ई टाउ बाई एम। सर आई इक्वल टू वीना, आई इक्वल टू वीना, आई इज इक्वल टू वीना, आई इक्वल टू वीना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट सबका रिलेशन का फॉर्मूला हमने निकाला था। आई इक्वल टू वीना, आई इक्वल टू वीना, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई इक्वल टू वीना, वीना, आई इक्वल टू वीना, ठीक है सर। ओम्स लॉ मैंने बताया, वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का फॉर्मूला बताया आर ए बाई एल। देख लो बेटा, पहले ही मैंने रिवाइज करा दिया, लेकिन इस बार पूरा फॉर्मूला याद करना है। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई बाई ए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इज पैरेलल। कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर मैंने आपको रिवाइज कराया था कि जस्ट अपोजिट होता है। रजिस्टर इन सीरीज में आपने क्या किया सर? R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है, लेकिन कैपेसिटर इन सीरीज होता है तो 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 करते। रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल क्या किया? 1 बाई R1, 1 बाई R2। कैपेसिटर इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3 करते थे, याद रखना। और मैंने एक तरीका ही बताया था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आए तो ये लगाना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाना, लेकिन ये शॉर्टकट है, अपना आंसर तेज लाने के लिए करना, लेकिन फॉर्मूला में यही लिखना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग, ठीक है। टेम्परेचर R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये मैंने बोला था, डेल्टा टी भी लगाते हैं वहां पे, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज आता है, डेल्टा चेंज। R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है सर। इंटरनल R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 बाई R, ये सीधा सीधा आपको दिख रही है, हमारी एनसीईआरटी माता जी हैं, एनसीईआरटी माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला, पावर 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 तो भूलना ही नहीं भाई, पावर तो भूलना ही नहीं है भाई, पावर तो भूलना ही नहीं है सर। पावर इक्वल टू क्या होता है? VI। पावर इक्वल टू क्या होता है सर? I स्क्वायर R। और पावर इक्वल टू क्या होता है सर? V स्क्वायर बाई R, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं, एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछ दिया था डेराइव करने के लिए आपसे, तो याद रखना कि क्या होता है सर? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और E क्या होता है सर? F बाई Q होता है, ठीक है सर। तो F का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? QE। तो एक बार फोर्स इक्वल टू मा और फोर्स इक्वल टू QE, तो एक बार M में रख दो यहाँ पे, और एक बार QE रख दो, QE। तो A इज इक्वल टू QE, क्यों ही आएगा, सवाल आएगा भाई, सवाल आएगा, QE बाई M, और इलेक्ट्रॉन लेते हो माइनस E बाई M। तो ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल आते हैं। आई इक्वल टू वीना,
डायरेक्ट सवाल आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई टाउ बाई एम, डायरेक्ट सवाल आता है आपके पेपर में, डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाते हैं पेपर में, तो भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आपको और क्या चाहिए, किस तरह के डाउट हैं, अब तो आपको पता ही चल गया कि पीवाई की सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ मिलकर मचाएंगे, ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है सर, रिवाइज करते रहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो ये हमारी सीधा सीधा एनसीईआरटी माता थी, एनसीईआरटी माता, तो ये पूरा हमने लेकर के आ गए आपके लिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सामने सब कुछ दिया ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ तो दे दिया, इलेक्ट्रिक टाइम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, अल्फा दिया है टेम्परेचर, और आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट था ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं, सवाल उठ के डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस बार आपको पेपर में किरचॉफ लॉ से सवाल मिलेगा, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे आप तो मैं कितना भी समझा लूँ आपको, उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा, आप मचा दोगे, लेकिन पेपर में जाके भूल। इसलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्या चाहिए और क्या ला सकता हूं मैं, आपको कैसे कैसे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो बताइए, हम 5-5 मिनट में आपको बना के दे देंगे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंजॉय करते रहिए, सी यू ऑल, बाय। Unacademy. Let's crack it.